आती हैं कि मेकअप आखिर होता कितनी तरीके का है? मेकअप तो कई प्रकार मतलब के विच होते टाइप हैं। ऑफ मेकअप? लाइट मेकअप होता है, नॉर्मल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप होता है, एंगेजमेंट मेकअप होता है, ब्राइडल मेकअप होता है। ये अपना अपना पूरा किया। मेकअप से पुरुष बड़ा परेशान रहता है, अरे धोखा मिल जाता है उसे। क्या बोलते जी थे जी। माता पिता, क्यों नहीं? थोड़ा उन लोग की सोच अलग थी कि ये मेकअप ऐसा आर्टिस्ट वक्त अच्छे आया नहीं। साधना कि लगा यार इस काम को अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए? कभी ऐसा वक्त आया? कभी कभी आमतौर पर लगा। ये दिक्कतें आती हैं, जी। कभी परिवार तो कभी पति तो कभी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उनके काम में बाधा देता है। ठीक। आप टैलेंट अपना दिखाते हैं, अपना जो चीज़ टेक्निक से करेंगे वो बहुत अच्छे से जाएगा आपका। और बिना टेक्निक के कोई क्या काम। फर्क होते हैं दोनों मेकअप में? जैसे क्या देखिए, डार्क होता है? डे वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं। हाँ डे के प्रोडक्ट होते हैं एकदम लाइट होते हैं। जी। और जो है नाइट। नाइट वाले होते हैं प्रोडक्ट, वो थोड़ा डार्क और थोड़ा हैवी मेकअप। नमस्कार, मैं विक्रम और आज फिर अपने एक दिलचस्प पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आप सभी के बीच हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए मेकअप सबसे अहम चीज है और उसकी हर बारीकी जानना भी जरूरी है। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी ही एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से, जिन्होंने लखनऊ और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अपना नाम बनाया, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम रोशन किया। हमारे साथ आज बातचीत के लिए लखनऊ के कमता इंदिरा नगर निवासी साधना सिंह हैं, जिन्होंने मेकअप की दुनिया में अपना नाम बनाया, उसके साथ साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर वो प्रख्यात हुई। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और आज फिर से सिखाएंगे आपको और दिखाएंगे कि किस तरह से जो मेकअप की बारीकियां हैं उसे कैसे सीखा और कैसे आज महिलाओं के लिए वो एक उदाहरण बनकर निकले। साधना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहोगी अपने बारे में? हमारे दर्शकों से थोड़ा कुछ अपने बारे में परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम साधना है। मैं लखनऊ इंदिरा नगर में रहती हूँ। और मुझे मेकअप का बचपन से शौक था, इसलिए मैं मेकअप में ज़्यादा रुचि अच्छा है मेरी। साधना, मतलब कोई खास वजह है जैसे बचपन से शौक था मेकअप करने का? जी क्योंकि महिलाओं को मेकअप का तो शौक आम जी जी बात है, जी जी। लेकिन कोई खास वजह है कि मेकअप आर्टिस्ट बन गया? मेकअप आर्टिस्ट बनने का एक रीज़न था, मैं हम्म, ये देखती थी कुछ लोग अपने आप से तैयार होते थे, वो तैयार नहीं हो पाते थे। मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ अच्छा सीखूँ और कुछ अच्छा करूँ जो मैं इन लोगों को सुंदर बना सकूँ। तो ये इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोकस दिया कि मैं। वैसे भी महिलाओं को तो सुंदर दिखना जी, जी, है। बिल्कुल सुंदर। अच्छा साधना, मेकअप आर्टिस्ट बनने का जो सपना था वो आपने कब देखा और क्यों देखा? मतलब कोई खास वजह रही है, कब देखा? देखिए, शौक मुझे पहले ही से था, ठीक है। बट उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं आगे बढ़ी मुझे लगा कि हाँ, मेकअप सीखना चाहिए। कुछ लोग देखते थे एंगेजमेंट होती थी, उनका एंगेजमेंट टूट जाता था और मतलब फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही हैं, वो बहुत परेशान होती। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे मेकअप आता, तो मैं इन्हें रेडी अच्छे से कर देती। वो गरीब थी लड़की और उसकी एंगेजमेंट नहीं टूटती। फिर उसमें मैंने ये कहा कि मैं कोर्स सीखूँगी और फिर अच्छी लेवल पे और अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी। फिर इसकी वजह से मैंने ये सपना अपना पूरा किया। मेकअप से पुरुष बड़ा परेशान रहता है, अरे धोखा मिल जाता है उसे। जी, जी। अच्छा लेकिन क्या? धोखा मिलना नहीं, कुछ पल के लिए इंसान की खुशी ही सबसे बहुत बड़ी वजह होती है। अगर वो 10 मिनट के लिए भी खुश है तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा नाम कमा लिया। बिल्कुल। अच्छा साधना, कैरियर की शुरुआत में जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ की जब हम शुरुआत करते जी। हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौती आती है। वो क्या थी और उससे कैसे पार किया? बहुत बड़ी-बड़ी चुनौती आई, लेकिन उससे मैंने पार किया। एक्चुअली मेरे घर में कोई एग्री नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ या ब्यूटी का काम करूँ। सख्त खिलाफ थे मेरी मम्मी-पापा। बट मैं इंटर में कोचिंग के बहाने में मेकअप कोर्स जॉइन किया। जो कोचिंग का पैसा मिलता था उससे मैं अपना मेकअप मेकअप का काम सीखा सीखती थी। सीखते थे। फिर बाद में घर में पता चला, फिर पिटैया अच्छा हुई। साधना जी, क्या बोलते थे माता पिता, क्यों नहीं करना था? थोड़ा उन लोग की सोच अलग थी कि ये मेकअप आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते हैं, ब्यूटी का काम अच्छा नहीं होता है।
आप पहले जमाने में लोग नौवा बोलते थे, अब ये नौवा का काम करेंगी आप, मेरे खानदान में कोई नहीं किया है। तो ये सब सारी सिचुएशन थी, बट धीरे धीरे बहुत स्कूल भी जाना मेरा बंद हो गया इसी वजह से। इसी वजह से। हाँ। फिर उसके बाद फिर पापा को मैंने मनाया तो पापा एग्री हुए, फिर अपना पढ़ाई फिर स्टार्ट किया, इंटर अच्छा। किया। हाँ। इंटर के बाद से फिर मैंने इसमें पापा से पूछ के फिर मैंने दिल्ली से कोर्स किया। अच्छा, कितने वर्ष हो गए इस काम को करते हुए आपको? 20 साल हो गए। 20 साल। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया साधना कि लगा यार इस काम को अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा वक्त आया? कभी कभी लगा, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो निराश, मतलब फैमिली लोग कि निराश कर देते, नहीं तुमसे नहीं होगा ये काम और तुम अच्छे से नहीं कर पाओगी, तो थोड़ा मन हुआ कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने फिर अपने मेहनत पे ध्यान दिया और फोकस किया मेकअप पे, फिर मैं सब कुछ हो गया, फिर मुझे इजी लगने लगा, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेलिब्रिटी का मेकअप कहा जाता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए उपलब्धियां होती हैं और कहीं ना कहीं उससे नाम भी आगे बढ़ता है। तो पहली सेलिब्रिटी या बड़ा क्लाइंट हम कह सकते हैं, वो कौन था और उस दिन का अनुभव साधना कैसा रहा था आपका? उस दिन का अनुभव बहुत अच्छा था। यहाँ लखनऊ में सन 2015 में तुषार कपूर आए थे जी। तो उनका मैंने लाइट मेकअप किया था। प्लाशियो इसमें आए थे, मॉल, ये मॉल जो था जी। तो उसमें उनका कुछ फंक्शन था, उसमें मैंने उनका किया था तो बहुत अच्छा गया था। तो वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हो गया था। वहां से लगा कि अब सेलिब्रिटी के मेकअप को भी करना चाहिए। करना चाहिए। फिर अपना फिर वहां से मुझे बॉम्बे से ये आया कि आप आ जाइए यहाँ कर लीजिए, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं गई, लखनऊ में ही रह गई। महिलाओं के साथ आमतौर पर ये दिक्कतें आती हैं कि कभी परिवार तो कभी पति तो कभी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उनके काम में बाधा बनता है, लेकिन इन सभी बाधाओं से जब निकल कर महिलाएं उभर कर सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं सभी के लिए मिसाल बनती हैं। अच्छा, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है कि एक डॉक्टर होता है लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है। हम सभी जब किसी को चुनते हैं तो बड़ी चीज़ों को देखते हैं कि उसमें क्या खासियत है, क्या तो जैसे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है या डिसिप्लिन, यानी वो क्या है कि एक नियम, एक तरीका है मेकअप करने का तो वो मायने ज़्यादा रखता है नियम के मुताबिक, या टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है? दोनों में से? देखिए, दोनों में से दोनों ही मायने रखता है। कैसे साधना? जैसे आपका टैलेंट है जी। ठीक, आप टैलेंट अपना दिखाते हैं, अपना जो चीज़ टेक्निक से करेंगे वो बहुत अच्छे से जाएगा आपका, और बिना टेक्निक के कोई काम होता नहीं है। आप टेक्निक से करेंगे, जैसे पूरा प्रोसीजर से करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा निखर के आएगा। अच्छा साधना, मतलब जैसे महिला एक चीज और जानना चाहती है कि मेकअप आखिर होता कितनी तरीके का है? मेकअप तो कई प्रकार के होते हैं। मेकअप? लाइट मेकअप होता है, नॉर्मल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप होता है, एंगेजमेंट मेकअप होता है, ब्राइडल मेकअप होता है। अच्छा, जैसे एक महिला, जैसे आप महिला हैं, प्रोफेशनल भी है, पर्सनल लाइफ भी है और उसके साथ साथ तमाम मीटिंग ऑफिस भी जाना पड़ जाता होगा। तो उस सूरत में आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे आज स्टूडियो आई हमारे, तो इस मेकअप को क्या बोलते हैं? किस तरह का मेकअप आप करके आए? ये मैं लाइट मेकअप करके आई। अच्छा, और मान लीजिए कहीं शादी फंक्शन में जाना है तो इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इससे डार्क हो जाता है। क्या फर्क होते हैं दोनों मेकअप में? जैसे क्या डार्क होता है? डे वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं। हाँ। डे के प्रोडक्ट होते हैं एकदम लाइट होते हैं जी। और जो है नाइट वाले होते हैं प्रोडक्ट, वो थोड़ा डार्क और थोड़ा हैवी मेकअप होता है, और डे वाला लाइट मेकअप होता है, एकदम नो मेकअप अच्छा लुक होता है। अच्छा साधना, मेकअप की जो बारीकियां है, जो कला है, जो सीखा आपने, लगभग कितने समय में आप सीख पाए इसे? मुझे तो लग गया 1 साल। 1 साल लग गया? 1 साल लग गया। बट ये ऐसी कला है, आप उम्र भर सीखिए फिर भी ये कम ही रहेगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट गया, कुछ ना कुछ कमी, नई चेंज हो रहे हैं, नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं यूट्यूब इंस्टा पे, वो अपना नया परफॉर्म कर रहे हैं, क्लाइंट वही मांग रहा है। तो उसके लिए आप ये ना सोचिए कि मैं सीख चुकी हूँ तो अब मुझे सारा काम आ गया। इस पे आप अगर सारी उम्र भी लगा देंगे फिर भी ये फाइनल आप नहीं रेडी हो पाएंगे कि मैं पूरी तरह रेडी हूँ।
अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि मेकअप में बड़ी दिलचस्पी महिलाओं की होती है और उस कला को सीखकर कहीं न कहीं आपने नाम बताया। जैसे लखनऊ जैसे शहर में जी। आप रह रही हो, हाई एंड मेकअप इंडस्ट्री को आपने कैसे ग्रो करते देखा है? जैसे मेकअप इंडस्ट्री है, इसे बढ़ते कैसे देखा है? बहुत लोगों को बढ़ते देखा है। जिसमें आपका कोई करीबी रहा हो, उसको देख के लगा हो कि यार ये बढ़ गई तो मैं क्यों नहीं? नहीं, देखिए मेरे में ये नहीं है कि वो बढ़ गई मैं क्यों नहीं, हुँ, मैं अपने मेहनत पे फ़ोकस देती हूँ, अगर मेरा मेहनत सही है तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी हुँ, और मैं बढ़ भी रही हूँ। हुँ, ज़्यादा मैं बाहर नहीं आती-जाती फिर भी मेरा काम बहुत बढ़ गया है। लोग मुझे बहुत जान रहे हैं और अगर मैं किसी को रेडी कर रही हूँ तो 10 बार मुझे थैंक यू बोलता है कि आपने बहुत अच्छा रेडी किया। बस सबसे मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं अब अपनी लाइफ़ में मैं बढ़ गई हूँ। अच्छा क्योंकि साधना। क्लाइंट जब बोलता है थैंक यू। हाँ, बिल्कुल तारीफ़ तो हाँ, सभी को पसंद है। जब तारीफ़ मिलती है तो लगता है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, बहुत तारीफ़ मिल रही है। अच्छा, जैसे आज जो युवा है, जैसे हम कहते हैं कि आपको सीखने में लगभग 1 जी, वर्ष लगा, लेकिन उसके बाद भी आज आज भी आप सीख ही रही हो। तो जैसे सीख और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें युवाओं के लिए, तो आज की युवाओं के लिए क्या सिर्फ़ इंस्टाग्राम देखकर मेकअप सीखना काफ़ी आसान है या काफ़ी है? या एक बिगिनर का सबसे पहले कौन-सी स्किल पर काम करना ज़रूरी है? जैसे देखिए आप एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, तो किस 3 क चीज़ों पर आप ज़्यादा काम करते हो? क्या लगता है सोशल मीडिया या यूट्यूब या इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से देखकर सीखना आसान है और उससे हम परिपक्व हो जाते हैं? देखिए आप अगर ज़ीरो हैं, हुँ, तो आपके लिए बेस्ट होता है सीखना बिल्कुल। और आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते हो। अगर आप जो है अच्छे से काम आप जान रहे हो, सीखे हो, इस लाइन में आ चुके हो, जी, आपको हर चीज़ नॉलेज है, तो आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। यूट्यूब है उससे चीज़ें सीखी जा सकती हैं बट क्लास लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन सब में छोटी-छोटी बारीकियाँ नहीं बताई जाती, बस थोड़ी बहुत दिखा मान दिया लीजिए आप आपको देख के सीख तो सकते हो लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग नहीं आएगी और आपको टेक्निक नहीं पता है कौन सा कलर किस ड्रेस पे जाएगा, कौन सा फाउंडेशन किस स्किन पे जाएगा, इसके बारे में पढ़ाई होती है। तो आपको वो थोड़ी यूट्यूब वाले नहीं पढ़ाएँगे आपको। बिल्कुल। अच्छा साधना जैसे मेकअप क करते हैं, महिलाएँ करती हैं या जी। पुरुष करते हैं, तो क्या इसके लिए जो प्रोडक्ट है वो महँगे ज़रूरी होने चाहिए या टेक्निक होती है उसकी कोई? जी, कि महँगे प्रोडक्ट ही महँगे खरीदने तभी चीज़ें नहीं, होंगी? महँगा ज़रूरी होता है हुँ, क्योंकि प्रोडक्ट आप अच्छे लेवल का लेते हैं, अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप नॉर्मल ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी, कोई स्किन पे साइड इफ़ेक्ट हो जाए। और अगर आप सीख भी रहे हैं तो अच्छे प्रोडक्ट से भले ही आप एक प्रोडक्ट लीजिए बट अच्छे प्रोडक्ट लीजिए और जो ये नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं इनसे कभी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और आप सोचे कि मैं सीख लूं फिर उसके बाद महंगे लें तो ये गलत है पहले आप एक एक महंगा ही लीजिए मतलब प्रोडक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और टेक्निक भी इम्पोर्टेंट रखती जैसे है मैंने दोनों देखा आजकल महिलाएँ कहीं से भी कुछ भी खरीद लेती हैं, तो न, उससे मेकअप पे फिनिशिंग नहीं आ नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती अच्छा, जब से सेलिब्रिटी वर्क आप जो करने लगे हैं, उसकी जो सभ्यता है, न्यू क्या है, वो जो कल्चर है जी जी उसमें क्या कुछ देखा है एथिक्स जो होते हैं, वो क्या है उसको करने के लिए? जैसे एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का हमें मेकअप करना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है? सारी चीज़ें ज़रूरी हैं महंगे प्रोडक्ट ज़रूरी है आपको टेक्निक आना चाहिए हुँ, और हम सेलिब्रिटी मेकअप करते हैं बट खुद मैं अपने में सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि जब मैं खुद अपने आप को फ़ील करूँगी तभी मैं अगले को फ़ील करा सकती हूँ। बिल्कुल। जब मैं काम अच्छा दूँगी तभी जो है सबको लगेगा कि हाँ, ये अच्छा काम है। अगर मैं सेलिब्रिटी मेकअप का मैं मेकअप करके आ गई और बोलूँ कि मैंने किया है, इनका किया, फिर मेरा काम ना अच्छा हो तो वो क्या मेकअप? पहले मुझे अपना काम अच्छा बनाना है। अच्छा, अभी तक अगर बात करें सीखने-सिखाने की, जी। तो एज़ अ महिला कितनी महिलाओं को आपने इस काम को सिखाया या उन्हें कहीं न कहीं हुनरमंद बनाया और वो अपने पैरों पर खड़ी महसूस हुई? जैसे आज नहीं, आप जैसे मैं बहुत महिलाओं को मैंने सिखाया, लड़कियों को सिखाया। मैंने सिखाया, फ्री में सिखाया भी, मैंने फ्री में सिखाया उन्हें काबिल बनाया, आज की डेट में वो अपना वर्क कर रही है, अच्छा पेमेंट कमा रही हैं। अच्छा जैसे सीखने लड़कियाँ या महिलाएँ आती हैं, जी। तो क्या कमियाँ होती हैं या क्या कमी वो करती हैं सीखने में?
जो आप सीखने के बाद आपको लगता है कि इसने ये चीजें अच्छे से नहीं सीखी, या नहीं, कोई ना कोई वजह हो जाती है? देखिए सबका माइंड अलग अलग होता है। जी। कुछ बच्चे आते हैं उनका माइंड बहुत तेज होता है, कुछ बच्चे आते हैं उनका स्लो होता है। वही चीज आप 10 बार बताओगे तो उन्हें समझ में आएगा। वही कोई बच्चा ऐसा होता है कि आप 2 बार बताए उन्हें समझ में आ गया। बट जिसे नहीं समझ में आता है उसको समझानी मेरी जिम्मेदारी है। चाहे वो 10 बार क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 20 बार पूछे, उसे मुझे समझाना है। और मुझे ये नहीं फील कराना कि नहीं उसको आ गया, आपको क्यों नहीं आया। भाई आएगा क्यों नहीं, आज नहीं आया कल नहीं आएगा, परसों जरूर आएगा। बिल्कुल कोई ऐसी चीज है नहीं जो आप जिसके पीछे आप पड़ जाए वो आपका हो ना, बिल्कुल सही है। वो हो जाएगा। अच्छा, लाइव शो किया है कभी अपने मेकअप को लेकर कहीं पर? नहीं, अभी फिलहाल नहीं अभी किया नहीं है, घर किया। में थोड़ा अलाउ नहीं है। लाइव शो नहीं किया कहीं, नहीं नहीं जैसे नहीं सिखाने के लिए जाते हैं कहीं नहीं पे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अभी तक बात करें उत्तर प्रदेश की, तो किस किस जिले में आप मतलब जाकर काम कर चुकी हैं अपने जाके मेकअप को अभी लेकर? मैं कानपुर जा चुकी हूँ, जी। और मैं गोंडा गई हूँ, बहराइच गई हूँ, फैजाबाद, इलाहाबाद गई हूँ, हम्म। और मतलब अम्बेडकर नगर गई हूँ। और अभी अम्बेडकर नगर की बुकिंग भी लगी हुई है। मैं जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना टीम लेकर जाती हूँ। चार्ज ज्यादा होगा? चार्ज ज्यादा नहीं, बस आने जाने का कन्वेंस आप देखिए, बाकी जो चार्ज नॉर्मली है मेरा वही चार्ज है। मतलब आने जाने का एक्स्ट्रा है, हाँ बाकी बस वही है? बस, बाकी वही है भाई। जो आने जाने का चार्ज, आप अगर लखनऊ में भी जाते हैं तब भी आपको पे करना पड़ेगा, आप अच्छा। बाहर जा रहे हैं तब भी पे अच्छा, करना साथ में पड़ेगा। सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हो, अब जैसे यूज करना। फेसबुक, इंस्टा या इस हाँ तरह की हाँ, चीजें? अभी जल्दी ही यूज किया है। अच्छा, क्या लगता है सोशल मीडिया एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए या बेस्ट किसी है, सैलून के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है। अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी को कैसे दिखा सकते हैं। अगर आपका पेज बना है, सोशल मीडिया पे आप हैं, तो आपको सब लोग देखेंगे कि और अब आपके इनका काम को भी काम देखेंगे। काम को भी देखेंगे कि इनका काम कैसा है, इनका कैसा काम है, वर्क है, सब चीज देखते मायने रखता है सोशल मीडिया। अच्छा, मेकअप के साथ साथ जैसे हेयर की बात करें, वो भी करते हो आप? हाँ, हेयर का भी करते हैं। कितने तरह के, मतलब आजकल मैंने देखा है नए नए तरह के हेयर वॉश अनगिनत। और अलग अलग चीजें आ गई, वो कुछ माइंड नया में आया है? नया आया, वो माइंड में ये होता है कि क्लाइंट पे क्या जाएगा, उसको फेस देख के तुरंत हेयर स्टाइल में बना देती हूँ और क्लाइंट को पसंद भी आ जाता है। अच्छा, कुछ नया आया मार्केट में जो महिलाएं जानना चाह रही हो, या हम्म, जैसे? जैसे आजकल कर्ल्स चल रहे हैं, मिस्सी बंद चल रहे हैं, आजकल यही ट्रेंड में है तो ये ज्यादा चल रहे अच्छा, मैंने देखा आजकल नाखून महिलाएं हैं। अलग नेल अलग से। एक्सटेंशन, हाँ, तो इससे ये क्या है, ये क्या महंगा होता है? ये नेल एक्सटेंशन होता है। हाँ। इसमें जो है फेक नेल्स लगते हैं और हम्म। उस पे आर्ट वगैरह होती है, नेल आर्ट। हम्म। तो ये चार्ज ज्यादा नहीं, बस 2500 के समथिंग हो जाता है, तो वो 3 मंथ तक रहता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जैसे आप इस्तेमाल करते हो, जी। और जो और मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में नए आर्टिस्ट कौन सी गलतियां वैसे कर रहे हैं जो आप देखती हो? जैसे एक वीडियो डाला एक मेकअप हम्म, आर्टिस्ट ने मेकअप करते हुए, तो वो कौन सी गलती करता है वीडियो पोस्ट करते हुए? क्योंकि जब देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि गलती हाँ क्या है। गलती होती है, बट ये रहता है कि नया है, अभी ये गलती कर रहा है, फिर आमतौर नेक्स्ट। पर कौन सी गलतियां ज्यादा देखी है? ज्यादा कभी लाइनर में प्रॉब्लम में होता है, सबसे ज्यादा लिपस्टिक में प्रॉब्लम होता है। कभी किसी की लिपस्टिक नीचे होती है, किसी की ऊंची होती है, मतलब जो इक्वल होना चाहिए वो नहीं होता है। अच्छा। अच्छा, पर्सनल ब्रांड बनाना, जैसे मैंने सुना हम्म, है कि इंदिरा नगर में आपका एक भव्य सैलून है जिसमें जी। आप महिलाओं को सिखाती भी है और अपने क्लाइंट का भी वो करती है, हम्म, तो पर्सनल ब्रांड बनाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? जैसे हम अपने हम्म। चीजों को प्रमोट करना चाहें, जैसे हमने अपना ब्रांड बनाया, क्या नाम है आपके सैलून का वैसे? एसएस मेकओवर। एसएस मेकअप। तो इसको बनाने का जो असरदार तरीका है वो क्या लगता है साथ में को? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, हम्म। बस ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें मैं अच्छे से सिखाऊं और बताऊं, वो सब आगे बढ़ें। बस यही बना के रखा है, बाकी अभी मैंने इसके पे कुछ फोकस नहीं किया। सोशल मीडिया वगैरह पे काम कर रही हैं अभी? अभी काम करना स्टार्ट की हूँ, अभी कुछ नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया के बारे में, अच्छा, लेकिन वैसे आमतौर पर सबसे बड़ी चीज है किसी काम को करने पे कि कमाई कितनी होती है, कमाए के बहन कितना कमा लेते हैं। हम्म, जैसे माता पिता ने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना है, उसके बाद जब आप काम करने निकल पड़ती हो, उसके बाद जब कमाई शुरू होती है तो परिवार का तो रिएक्शन बदल ही जाता है। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट की एक दिन की हम अगर कमाई जानना चाहें, या वो युवती जानना चाहे, महिलाएं जानना चाहें, तो आमतौर पर कितनी होती है कम से कम?
कम से कम अगर आप ब्राइडल आपको मेकअप मिल गया है तो 10,000 तो मिलना एक दिन का? एक दिन का। मतलब अगर 30 दिन शादियां होने लगी हाँ, वो आपकी बुकिंग मिलने के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा कमाने वाली फिर मेकअप फिर आर्टिस्ट है। उसमें प्रोडक्ट का भी जो है मतलब प्रोडक्ट में जो आप प्रोडक्ट लगाएंगे उसका भी तो पैसा निकालना है, और जो वर्कर आप ले जाएंगे उसका भी निकालना है। सोचिए 5,000 तो बच जाएंगे आपके एक दिन के। एक दिन के एक नहीं जाने हैं वहीं करने हैं अगर तब वही तो करने फिर हैं और बच सकते हैं। और बच सकते हैं। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट बनना आज के समय में कितना सिक्योर है और कितना आसान है या महंगा है? महंगा है। मतलब हर आदमी नहीं बन सकता है। बन क्यों नहीं सकता है? जैसे आप बताते हो कि आप महिलाओं को फ्री में सिखा रही हाँ, हैं तो वो या बन लड़कियों को सकते सिखा रही हैं, हैं, जो करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर महिला या लड़कियां ऐसे सीख सकती हैं आसानी से, आसानी और से हर नहीं। कोई तो फ्री नहीं सिखाता है। जी जी। तो मान लीजिए किसी लड़की को सीखना है तो आमतौर पर 1 साल का कोई छोटा सा भी कोर्स वो करती है तो लमसम कितने का पैकेज है, कितना उनको फीस अगर देनी पड़ जाएगी? खाली मेकअप अगर सीख रहे हैं हम्म, आप तो आपका 80,000 रुपये पे चला करना जाएगा। होता है एक महीने का। जैसे आपने तो अपनी कोचिंग की फीस से सीखी। हाँ, तब की बात अलग थी, अब चेंज हो गया। अगर आप अच्छे लेवल से सीखना चाह रहे हो, हम्म, अच्छी जगह से सीखना चाह रहे हो, जो फेमस लोग हैं, तो आपको 80,000 कहीं नहीं गए, अच्छा अस्सी कभी हजार लग अच्छा जाएंगे। जैसे क्लाइंट आ जाते होंगे रेट को लेकर कभी कभी होती होगी कि नेगोशिएशन होता है हाँ, कि यार ये जाता है थोड़ा कम कर दो, तो इसको कैसे हैंडल करती हो साधना? अब रेट का ये होता है तो मैं। जैसे मैंने देखा है कि हाँ, रेट लिस्ट लगी है लगी कि है। नेल एक्सटेंशन का इतना, हेयर का इतना, हेयर कट का इतना, मेकअप का इतना, ब्राइडल मेकअप का इतना, तो उसमें भी तो कम कराती होंगी महिलाएं, क्योंकि हाँ, महिलाएं तो हमने देखा है एक सब्जी की दुकान पर या एक फिक्स शॉप पर भी जाती है तो वहां भी नेगोशिएशन करती है। नहीं वो तो कम कराती ही कराती हैं। कुछ क्लाइंट अच्छे होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, वो आप जितना रेट बता दोगे वो पे करके चले जाएंगे। जो हाई लेवल पे होते हैं वही रेट कम कराते हैं, वही बोलेंगे मैम थोड़ा कम करिए। आप लाइट ही कर रहे हैं, लाइट में क्या लगता है? लाइट में क्या लगता है भाई? लाइट में सब कुछ लगता है भाई। लाइनर में लगा रही हूँ, लिपस्टिक में लगा रही हूँ, फाउंडेशन लगा रही हूँ, पूरा बेस रेडी कर रही हूँ, जी। तो उसमें प्रोडक्ट तो वही होते हैं, लाइट बस सिर्फ लाइट होते हैं। लाइट सिर्फ कहने का लाइट है, लाइट सिर्फ कहने का लेकिन है महंगा। है महंगा। लाइट ज्यादा महंगा है। अच्छा, जैसे फ्री वर्क करना है, जी जैसे आप सिखा रही हो, या मान लीजिए किसी का मेकअप ही करना है, मान जी लीजिए जी। आपके बड़े खास लोग हैं या कोई सेलिब्रिटी है। अब बड़ा सेलिब्रिटी है, पैसे नहीं मिल रहे हैं लेकिन मेकअप करने का मौका मिल रहा है, जी जी। तो वो किस सूरत में फायदेमंद है या नुकसानदायक है? मतलब कब लगता है कि नहीं, ये तो फायदेमंद है और कब लगता है कि नुकसानदायक है? इसे नुकसानदायक नहीं कहेंगे, फायदेमंद नहीं बोलेंगे। अगर जा रहे हैं कि कहीं पे मेरा प्रमोशन हो रहा है तो फ्री में करने में क्या ही जा तो रहा है। शादी का सीजन चल रहा है तब तब लगे हैं नहीं, आपके मेकअप तब या नहीं सोच, ब्राइडल जो मेकअप, बुकिंग लगी है तो फिर तो चाहे फिर जो सेलिब्रिटी आए या कोई आए कोई आए, क्योंकि पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा नहीं। मेन ये होता है बुकिंग। हाँ। आप अगर 2 भी रुपये कोई दे के आपको बुक कर दिया तो आपको उस टाइम रहना है। अच्छा, तो मतलब मेकअप आर्टिस्ट को पहले से ही बुक करना पड़ता है पहले से शादी बुक वगैरह के होना लिए? पड़ता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे एडवांस में बुकिंग चलती है। अच्छा, अगर हम कहें कि सीख की बात कहें कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट या इस लाइन में ब्यूटी के क्षेत्र में जब से आप काम कर रही हैं तो क्या सीख मिली है और क्या सीख आपको लगता है कि आज तक 20 साल का कैरियर में जिसमें मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर आपने काम किया, तो क्या सीख आपको मिली है अब तक? सीख बहुत मिली। सीख ये मिली, कभी भी आप मेकअप करने जाइए तो पहले हाफ पेमेंट करवा लीजिए, हम्म। और फिर उसके बाद जैसे मेकअप आप स्टार्ट करिए फिर उनसे पेमेंट करवा लीजिए, फिर उनका मेकअप स्टार्ट करिए। मेरा ये फंडा है। अच्छा साधना, कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी का मेकअप करने गई, मेकअप करने के बाद तारीफ तो मिली, तब तो अच्छा लगा, लेकिन जब कमियां मिली, यार ये नहीं ठीक है, यार ये नहीं ठीक है, तब कैसे हैंडल करती है? मैंने देखा है कि हंस के हैंडल तमाम बार जब करते हैं। पेमेंट नहीं मिल रहा है या पेमेंट उनको काटना है तो कमी तो निकालेंगे नहीं, फिर उस कुछ सूरत में। क्लाइंट होते हैं। एक बार मैंने बुकिंग ली, हाँ, उन्होंने पेमेंट दे, मेकअप उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा मैम पेमेंट कर दीजिए, हाँ, अब मैं निकल रही हूँ। कैसा पेमेंट? आपका तो हो गया, 5,000 मैंने कर दिया था, वही आपका है पेमेंट। अब मैं, नो मैम, जो है 10,000 में बात हुई थी तो आप मुझे उतना ही पे करिए।
और फिर मेरा टीम आया है, मैं उनको क्या दूंगी, क्या मुझे बचेगा? आपके यहाँ वैनिटी पे मैं आई तो हूँ। लगता है आजकल एग्रीमेंट चलनी चाहिए क्या? हाँ, एग्रीमेंट ब्राइडल मेकअप कराने के लिए जैसे बुक करना है किसी को, तो एग्रीमेंट वाला सीन तो रखना पड़ेगा क्या? अब वो सोचिए, पैसा देने से मना कर दी। मैंने हम्म, कहा मैम देना पड़ेगा आपको। हम्म, तो बोली मेकअप आपका अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आपका मैं जो 5,000 आपने एडवांस दिया मैं आपको दे रही हूँ हाँ, वापस, और मैं आपका जैसे फेस था हाँ, वैसे वैसे कर दे मैं रही। करके जा रही हूँ। फिर फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद घर में बातचीत की, फिर उन्होंने पैसा दे हाँ, दिया। अभी समय फिर जाएगा। मेकअप नहीं हटवाया। हाँ, फिर उन्हें बोला, फिर बाद में तारीफ की, फिर खुद ही वो बुकिंग और दी मुझे किसी और का कि आपका तो काम मतलब अच्छा उस था। समय उनको लगा कि अब उनकी पेमेंट मारनी है, तो हाँ। कमियां निकालनी है। आमतौर पर यही होता है, यही होता है, तो इसीलिए जितने मेकअप आर्टिस्ट क्योंकि आर्टिस्ट जब हैं। बुक करते होंगे तो बिना काम देखे तो बुक नहीं करते होंगे, काम तो देखते काम होंगे। देखते हैं, हाफ फेस पे वो डेमो लेते हैं, जिन्हें मेकअप कराना है हाफ फेस पे डेमो करके मैं दिखाती हूँ। अच्छा, लगता है मेकअप का जो भविष्य है जी। आने वाले 5 सालों के लिए, जो समय आ रहा है नए जनरेशन के लिए, तो कितना अच्छा भविष्य है? 5 सालों में मेकअप इंडस्ट्री कैसे बदलेगी? आपको लगता है कितना बदल जाएगी? बहुत बदल जाएगी। जैसे अभी से चेंजिंग हो गया। पहले हम लोग नॉर्मल पार्टी होती थी ऐसे ही रेडी होके चले जाते थे। जैसे अब 20 तो साल पहले जब शुरू किया था तब आपने, उतना क्रेज नहीं तो था। किस किस तरह का आमतौर पर महिलाएं मेकअप कराती थी? और ये जब ज्यादा बड़ा फंक्शन होता था या किसी की शादी हुई घर में, तब लोग बुक करते थे, या फिर जो है एंगेजमेंट होता था तब बुक करते थे, ऐसे नहीं बुक करते थे। आज की डेट में अगर छोटा मोटे बर्थडे फंक्शन भी है, 2 लोग भी जा रहे हैं, तब भी वो मेकअप करके ही जाएंगे। अच्छा, अच्छा, लगता है जैसे छोटे शहरों से जो महिलाएं या लड़कियां आती हैं, सीखना, चूंकि हर कोई चाहता है, तो छोटे शहरों से आने वाली महिलाएं जो आज सपने तो देखते हैं, सीखना तो चाहती है लेकिन नहीं सीख पाती हैं, उनके लिए या उनके परिवार के लिए अगर कोई मैसेज हो तो साधना सिंह का क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज होगा कि मेहनत करिए, सीखिए, आप लोग आगे बढ़िए। और बाकी मतलब मैं आपकी तो तरह हिम्मत ना हो किसी की हाँ। कि घर से चोरी छुपे सीख ले, कोचिंग की फीस दे ले, पता चला कोचिंग की फीस दे दे और मेकअप सीखने के ऊपर घर पे पता चलती पिटाई हो जाए, तो इस सूरत में वो क्या करें? जैसे मैंने मैनेज किया वैसे मैनेज जैसे कर पिता को समझाया वैसे समझाना पड़ेगा। समझाया, कोई ना कोई तो मानेगा है ही। ऐसा नहीं कि नहीं मानेगा, जब आपका लगन और मेहनत देखेगा ना तो इंसान पिघल ही जाएगा। ठीक है साधना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारे साथ चर्चित समाज सेवी एवं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट साधना सिंह। लखनऊ की रहने वाली है। कहा जाता है कि अगर हुनर है लेकिन सपोर्ट नहीं तो भी क्या इंसान बड़ा बन सकता है, तो उसका उदाहरण साधना सिंह है। और तमाम वो महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने शहर से निकलकर बाहर अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में जाकर अपना नाम बनाया और कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाई। कहा जाता है एक महिला की जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति के भरोसे हो जाती है, लेकिन जो महिलाएं सशक्त हैं या हुनरमंद हैं, जिन्होंने इस तरह की कलाओं को सीख रखा है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी वाकया या किसी तरह की अप्रिय घटना भी घट जाती है, तब भी वो महिलाएं अपने जीवन में सशक्त हो पाती है और अपने हुनर से आगे का जीवन, आगे का सफर तय कर पाती है। साधना सिंह उसका उदाहरण है और कहीं ना कहीं वो तमाम महिलाएं उदाहरण हैं जिन्हें अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक रूबरू कराते हैं और उनकी जर्नी, उनकी यात्रा आपको दिखाते हैं और उनकी जो हुनर है, यानी आज जिस तरह से साधना सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने बताया कि मेकअप कितनी तरीके के होते हैं और कौन सा मेकअप करना चाहिए, क्या क्या बारीकियां होती है और उन्होंने कैसे सीखा। और आज जो लड़कियां महिलाएं सीखना चाहती हैं वो किस तरह से अपने परिवार को समझाकर और अपने जो विरोध करने वाले लोग हैं, यानी यूं कहें जो घर में आपत्ति जताने वाले लोग हैं, उन्हें कैसे मनाया जाए और कैसे इस चीजों में आगे बढ़ा जाए। आशा करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें और फिर मिलाएंगे आपको किसी नए खास मेहमान से और उन्हीं के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।